इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैं 2-3 फॉर्मूले समझाता हूँ आपको, और उस फॉर्मूले से आपको ना क्लियर हो जाएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस ना बहुत आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो समझते जाओ। ठीक है, मैंने लिखा, यहाँ लिखा साइन इनवर्स माइनस एक्स। पहले तो आप इनवर्स समझ लो, इनवर्स किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने लिखा, आप ये तो जानते हो आप साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। अगर आप रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो रेसिप्रोकल आप जानते हो 1 में साइन एक्स इस तरीके से लिख जाता है। ठीक है, साइन एक्स का 1 साइन एक्स, ऐसे समझो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर को जब आप रेसिप्रोकल करते थे तो 1 x² हुआ करता था। ठीक है, अगर आप स्क्वायर को ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो x का पावर -2 हो जाया करता था, यानी जो भी पावर है वो नेगेटिव में आ जाया करती थी। अगर मैं यहाँ लिखूँ x का पावर 3, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूँ तो 1/x का पावर 3 हो जाएगा। इस रेसिप्रोकल को सही करने की कोशिश करूँ तो ये 3 ऊपर जाएगा तो x का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से साइन में होता है। देखो, अब सोच के देखो, साइन पे कितना पावर होगा, साइन पे कितना पावर होगा 1। ठीक है, अगर मैं साइन को ऊपर ले जाने की कोशिश करूं तो ये साइन -1x, इसी को इनवर्स बोलते हैं। ये जो पावर -1 लिखा हुआ है इसी को इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही cos x और cos x का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/cos x। ठीक है, और इस पे 1 पावर होगा। अगर मैं इसको सही करने की कोशिश करूंगा, ऊपर लेकर जाऊंगा तो cos इनवर्स x, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। इसके साथ हम आप समझते हैं फॉर्मूले क्या होंगे। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं जरा, 1 मिनट। ठीक, समझो तो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूले ले लेते हैं यहां से। एक सुनो, तो पहला फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स -x। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज इस 3-4 फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर ये समझ में आ गए तो आराम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स -x, अगर जैसे साइन इनवर्स, एक और होता है कोसेक इनवर्स -x, और एक और होता है टेन इनवर्स -x। इन 3 को आपको ना एक साथ पढ़ना है। ठीक है, और एक और जो 3 होंगे उनको एक साथ पढ़ना है। ठीक है, ये 3 एक जैसी सिमिलरिटी शो करेंगे और वो जो 3 होंगे वो एक जैसी सिमिलरिटी शो करेंगे। ठीक है, सुनो, तो मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, इस माइनस को खत्म करने के लिए ना साइन में से ही माइनस बाहर निकल आता है, ऐसे निकलते हैं साइन इनवर्स फिर एक्स बचता है। ऐसे अगर मैं इसको करूंगा कॉसेक इनवर्स -x को, तो इसका भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसे ही टेन को करूंगा तो टेन का भी माइनस कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आप देख रहे हो इसको, आप देखने के साथ ही आई थिंक मुझे लगता है आपको ना नोट कर लेना चाहिए, ताकि आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे तो आप वहां पर भूलोगे नहीं। ठीक है, चलो, तो ये 3 हो गए, 3 और बचे। आसान है, 3 और करते हैं। देखो, एक होता है कॉस इनवर्स -x। ठीक है, इसकी थोड़ा सा ये कम कर लें, ज्यादा हो रखा है आई थिंक थिकनेस। ठीक है, देखो, तो कॉस इनवर्स -x, एक और होता है कॉस का उल्टा सेक इनवर्स -x, और एक और होता है कॉट इनवर्स -x। इन 3 को हमें एक साथ पढ़ना है, ये तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। देखो, इसका जो माइनस हटाना है तो इसका माइनस इस तरीके से हटेगा, पाई माइनस ये कॉस इनवर्स x। ठीक है, -x जो था, कॉस का जो -x है वो पाई माइनस करके ही लेस होगा। ऐसे ही आप सेक का हटाओगे तो ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स x। ऐसे इसका करोगे कॉट का तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। आई थिंक आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ताकि क्वेश्चंस में आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, सारे के सारे यहीं से फॉर्मूले बार बार उठा के रखेंगे हम। जब साइन इनवर्स -x आएगा तो हम ऐसा लिख रहे होंगे उसको, कॉसेक इनवर्स माइनस आएगा तब ऐसा, अगर ये आ रहा होगा तो पाई माइनस ऐसा कुछ लिखेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ एक्सरसाइज बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। चलो अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, उन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर वो फॉर्मूले क्लियर है, इसका मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, अच्छा आपको एक और चीज पता होना चाहिए, आप ये जानते होंगे शायद कि 30 डिग्री को आप π/3 लिखते हैं, 45 डिग्री को आप π/4 लिखते हैं, 60 डिग्री को आप π/3 लिखते हैं, और 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लेक्चर में आगे बढ़ते बढ़ते आगे बता देंगे। ठीक है, बस अभी इतना रखना है कि जब आप 30 डिग्री यूज कर रहे होगे तो सॉरी 30 डिग्री को π/6 लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 45 π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2। ठीक है, अब करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ साइन इनवर्स -1/2। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि साइन इनवर्स
अगर माइनस में x हो तो ये माइनस बाहर निकल आता है, ऐसे लिख देते हैं माइनस और साइन इनवर्स x, इस तरीके से लिख देते हैं। तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, इसका भी माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो इसका माइनस बाहर निकालेंगे, माइनस आएगा साइन इनवर्स और अंदर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब क्या करना होता है आपको, ये जो 1/2 लिखा हुआ है साइन में चेक करनी होती है 1/2 किसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो आपको ये चार्ट तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं साइन, ऐसे मैंने लिखा माइनस साइन इनवर्स, मुझे पता है साइन में 1/2 जो होता है साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, तो मैं 1/2 की जगह क्या लिख दूंगा, साइन 30। और मैंने अभी बताया 30 नहीं लिखना है, 30 की जगह क्या लिखना है, π/6, तो मैं 30 की जगह π/6 लिख दूंगा। अच्छा, एक और चीज समझो, इनवर्स वाली वैल्यू से नॉर्मल वाला साइन कट जाता है, अगर एक पे इनवर्स है और एक पे बिना इनवर्स है तो ये वाला इससे कट जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस बचा और यहाँ बचा सिर्फ π/6, तो -π/6, ये आपकी एक्सरसाइज का आंसर, पहला वाला क्वेश्चन का। ठीक है, इसके आगे बढ़े, इसके आगे होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ तो माइनस है ही नहीं, बीच में माइनस नहीं है तो माइनस का टेंशन ही नहीं है, फिर सीधा वैल्यू चेक करो। हम कॉस इनवर्स, कॉस में चेक करो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस में √3/2 होता है कॉस 30 का वैल्यू। ठीक है, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो मैं √3/2 की जगह क्या लिख दूंगा, cos 30। फिर मैंने बताया आपको cos 30 नहीं लिखना, 30 की जगह कितना लिखना है, π/30 की जगह π/6। ठीक है, 30 की जगह π/6। अब cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ π/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचे, समझ में आ गया है π/6 कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 क्या है, कोसेक इनवर्स 2। यहां भी देखो आप, यहां भी माइनस का इशू नहीं है, तो कोसेक में सिर्फ चेक करो 2 किसका वैल्यू है, कोसेक इनवर्स, कोसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30। ठीक है, कोसेक 30 का वैल्यू, तो मैं कोसेक 30 नहीं लिखूंगा, 30 की जगह कितना अभी सीखा था, π/6। ठीक है, कोसेक इनवर्स वाली से कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आंसर, π/6 आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, आराम से करते जाओ। आई थिंक, मुझे लगता है आपको वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी वाली बुक से खुद से ट्राई करना चाहिए एक बार। तो साइन इनवर्स -√3, अच्छा चेक करते हैं। यहां देखो 10 के साथ यहां पर माइनस आ गया है, 10 के साथ माइनस आ गया, आपने अभी पढ़ा था, मैंने लिखवाया था आपको कि मैंने बोला था tan इनवर्स अगर माइनस का x आ रहा है तो ये माइनस बाहर निकल आता है, 10 में से माइनस बाहर निकल आता है, tan इनवर्स x इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको भी माइनस बाहर निकाल दूंगा, मैं लिख दूंगा -tan इनवर्स √3। ठीक है, अब 10 में सिर्फ √3 चेक करनी है किसकी वैल्यू है, tan इनवर्स, tan में √3 होती है tan 60 की वैल्यू। अच्छा tan, फिर मैंने बताया आपको tan 60 नहीं लिखना, 60 की जगह कितना लिखना है, π/3, 60 की जगह π/3। आप ऐसे याद कर लो कि 60 वाले में π/3 आता है और 30 वाले में π/6 आता है, थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, याद करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, 10 से tan एलिमिनेट हो गया, सिर्फ बचा -π/3 आंसर। डाउट है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, लिखा हुआ है कॉस इनवर्स -1/2, अगेन माइनस आ गया। अब मैंने आपको फिर फॉर्मूले में बताया था कि भाई साहब कॉस वाला जो इनवर्स होता है, कॉस इनवर्स -x जो होता है वो कैसे हटता है, माइनस करके पाई करके, कॉस वाला पाई करके कटता है। ठीक है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इस तरीके से लिखेंगे इसको। ठीक है, तो मैं यहां भी कर दूंगा सेम, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अभी सेम लिखेंगे 1/2, इसमें कोई डाउट है, माइनस खत्म हो गया। अब कॉस में चेक कर लेंगे किसका वैल्यू, तो ऐसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस में, बताओ कॉस में कॉस इनवर्स, कॉस में किसका वैल्यू 1/2, कॉस में 60 का, कॉस में 60। अच्छा कॉस 60 नहीं लिखेंगे, 60 की जगह क्या लिखेंगे, 6 वाले में π/3। ठीक है, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, पाई माइनस π/3। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे आप। ठीक है, तो 3 इधर 3 क्रॉस हो जाएगा, 3π - π, 12th के स्टूडेंट हो आते होंगे, 3π - π 2, एक मिनट
2π/3, ठीक है आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है tan इनवर्स -1, ठीक है। अगेन tan में -1 आया, आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि भाई साहब tan में -x क्या होता था, सिर्फ माइनस बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स x हो जाया करता था। तो ऐसे मैं यहाँ भी माइनस बाहर निकाल दूंगा, माइनस निकाल दिया बाहर, tan इनवर्स कितना 1। अब tan में 1 चेक करो किसकी वैल्यू है, तो tan इनवर्स tan में 1 किसकी वैल्यू है, tan में 1 tan 45 की। तो tan 45 को क्या लिखते हैं, π/4, π/4। tan से tan इनवर्स वाला खत्म हो गया, तो माइनस और π/4 आंसर। डाउट है यहाँ तक? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। एक्सरसाइज टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस 2-3 फॉर्मूले हैं वो तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है sec इनवर्स 2/√3। यहाँ तो माइनस का इश्यू है ही नहीं, माइनस का नहीं है, तो सिर्फ sec में चेक करो 2/√3 किसका वैल्यू होता है। तो sec इनवर्स का वैल्यू है, cos में किसका है, cos में 30 का, तो sec में भी 30 का हो जाएगा। sec में 30 का वैल्यू, तो sec लिखेंगे, sec 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6, ठीक है। 30 को sec से sec खत्म हो गया, क्या बचा, π/6 आंसर। आसान है, चलो यहीं कर लेते हैं। 8th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है cot इनवर्स √3, ठीक है। अच्छा यहाँ तो माइनस है ही नहीं, माइनस नहीं है तो फिर चेक करो सीधा, cot इनवर्स √3। बताओ cot में किसकी वैल्यू है, cot 30 का, cot 30। तो cot में 30 क्या लिखेंगे, 30 को क्या लिखेंगे, π/6, ठीक है। cot से cot कट गया, क्या बचा, π/6 आंसर। चलो इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/√2। अब cos में माइनस बचा हुआ है, आपको याद होना चाहिए cos में माइनस कैसे निकलता है, cos इनवर्स -x, पाई माइनस करके, पाई माइनस cos इनवर्स x, इस तरीके से। तो यहाँ भी मैं भी ऐसे कर दूंगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स वो माइनस खत्म हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट है। अब cos में चेक करो, बताओ 1/√2 किसका वैल्यू होता है, cos 45 का, पाई माइनस cos इनवर्स और cos 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। cos से cos खत्म, तो पाई माइनस π/4 बचा। फिर एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 इधर जाएगा, 4π माइनस पाई यानी 3π/4 आंसर। यहाँ तो कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 लिखा हुआ है cosec इनवर्स -√2, ठीक है। अब cosec में माइनस लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए, तो पहली सीरीज का है, हमने पहले में पढ़े थे, साइन cosec और tan थे, साइन cosec और tan थे, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा। या फिर मैं एक बार लिख के दिखा दूं, cosec इनवर्स -x जो होता है वो होता है माइनस cosec इनवर्स x। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं यहाँ माइनस बाहर निकाल दूंगा, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये आ जाएगा cosec इनवर्स माइनस खत्म हो जाएगा √2। cosec में √2 बताओ जल्दी से किसकी वैल्यू होती है, बिल्कुल 45। cosec इनवर्स यहाँ लिखेंगे, cosec 45 को क्या लिख सकते हैं, π/4। cosec से cosec माइनस π/4 आंसर। डाउट है इसमें? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं, पहले यहाँ लिखते हैं tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 एंड प्लस sin इनवर्स -1/2, करेक्ट है। आप चेक करो, इसके साथ तो माइनस है नहीं, तो सीधे चेक कर लो, tan इनवर्स, tan कितना है, tan में 1 कितना, tan में 1 π/4 45, ठीक है। अच्छा cos में माइनस है, cos का माइनस कैसे निकलता, पाई माइनस है सीधा माइनस, ना पाई माइनस, तो पहले प्लस लिखो, यहाँ लिखो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, इस तरीके से। साइन में माइनस कैसे निकलता है, सीधा माइनस बाहर निकल आता है, तो ये प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, साइन इनवर्स 1/2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। देखो tan इनवर्स खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ
पाई अपॉन 4 प्लस पाई माइनस, देखो कॉस इनवर्स, कॉस में चेक करो 1/2 किसका वैल्यू होता है? cos में 1/2 60 60 का, तो मैं लिखूंगा कॉस 60 को पाई बाई 3 3 माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? 30 का, तो साइन क्या लिखूंगा? पाई अपॉन 30 वाले को 6, ठीक है। इसको यहाँ से काट दो, इसको यहाँ से काट दो, अब क्या बचा? सिर्फ ये बचा पाई अपॉन 4 प्लस पाई माइनस यहाँ पाई अपॉन 3 बचा माइनस यहाँ पाई अपॉन 6 बचा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नो नहीं है, तो एलसीएम ले लें इसका, फिर एलसीएम ले लें, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा एलसीएम। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 3 टाइम ना, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 1 से काटेंगे 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 12 पाई। 3 से काटेंगे 4 टाइम, तो माइनस का ऊपर वाला 4 पाई माइनस 6 से काटेंगे 2 टाइम, तो 2 पाई। करेक्ट है? अब नहीं आई समझ? नहीं, अरे एलसीएम ले लिया, 12 आ गया। हाँ नीचे वाले नंबर से इसको काटते हैं, 4 से काटेंगे 12 को कितने टाइम? 4 3 12, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दे 3 पाई। हाँ 1 से काटेंगे 12 को कितने टाइम? 12 टाइम कटेगा, तो ऊपर वाले में 12 से मल्टीप्लाई 12 पाई। 3 से काटेंगे 12 को 4 बार, तो ये 4 पाई। 6 से काटेंगे 2 टाइम, तो ये 2 पाई। करेक्ट है? अब देखो ये माइनस माइनस के सेम सेम ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? -6 पाई। ये प्लस का 12 पाई है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 3 पाई प्लस का 12 पाई माइनस का 6 पाई अपॉन 12 पाई में से 6 पाई लेस कर दो, 6 पाई बचा, यहाँ लिख लें, ये बचा 3 पाई प्लस कितना बचा? प्लस का 6 पाई अपॉन 12, कितना हो जाएगा? 9 पाई। तो 9 पाई अपॉन 12, 3 से काट दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना बचा? 3 पाई अपॉन 4। आंसर। डाउट है? नो। बढ़े आगे, चलो पढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसमें माइनस का तो इश्यू है नहीं, तो सीधा वैल्यू चेक करते हैं। कॉस इनवर्स, कॉस में बताओगे 1/2 किसका वैल्यू? कॉस 60, तो कॉस 60 को क्या लिख देंगे? पाई अपॉन 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका? साइन 30 को क्या लिखेंगे? 1/6 पाई अपॉन 6, ठीक है। चलो कॉस से कॉस काट दिया, साइन से साइन काट दिया, यहाँ बचा पाई अपॉन 3 प्लस 2 इंटू पाई अपॉन 6, 2 से काट देंगे 3 टाइम, तो क्या बचा? पाई अपॉन 3 प्लस यहाँ भी क्या बचा? पाई अपॉन 3। डाउट है? एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर पर जुड़ जाएंगे पाई प्लस पाई, कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन 3। डाउट है? आंसर ये हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन नंबर चाहिए, 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 का लिखा हुआ है, 13 है इफ लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल बाई, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए ऐसे लिखा हुआ है कि 0 बाई जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, एंड पाई से छोटा होगा या पाई के बराबर होगा। बी ऑप्शन -π/2 लेस देन एन इक्वल बाई एंड ये पाई अपॉन 2, ठीक है। सी वाला 0 फिर बाई ऐसे पाई, एंड डी ऑप्शन लिखा हुआ है -π/2 एंड ये और इस तरीके से π/2, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको ये हम ग्राफ से समझेंगे, जब ग्राफ समझेंगे तो, लेकिन ये समझो कि साइन इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो -π/2 से π/2 लाई करती है। अच्छा एक और चीज, इधर ना 2 इस तरीके से ब्रैकेट लगे मिलेंगे आपको, ठीक है। इनको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि आप इन वैल्यूज को भी कंसीडर करोगे। देखो ध्यान से समझो, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर मैंने ऐसे -π/2 π/2 लिखा, अगर मैंने ये ओपन ब्रैकेट लगाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यूज ही होंगी बस। नहीं समझे? इनके बीच वाली वैल्यूज होंगी, ये कंसीडर नहीं होंगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मैंने ऐसे क्लोज यानी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसका मतलब ये -π/2 और π/2 भी इंक्लूड होगा और उसके बीच वाला। थोड़ा थोड़ा बस समझ में आया? ठीक। इसका मतलब ये है कि बाई की वैल्यू देखो ये तो गलत है, ये भी गलत है, 2 तो क्लियर हो गए, है ना। इनमें से दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अच्छा ये सिर्फ ये कह रहा है कि -π/2 से सिर्फ बड़ा हो सकता है बाई,
लेकिन हमने तो पढ़ा -π/2 भी हो सकता है, नहीं समझे? ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है -π/2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, -π/2 कभी नहीं होगा। ये जो ग्रेटर का साइन है ये यही बताना चाह रहा है कि -π/2 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन ये वाला साइन क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो बड़ा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है। और इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट से हमने क्या समझा कि भाई साहब इसको भी इंक्लूड करना होता है, इसको इंक्लूड करोगे तो ये वाली वैल्यू भी कंसीडर होगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन, बी या डी? बी ऑप्शन, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। चलो तो पहले वाले में तो माइनस का टेंशन नहीं है, तो सीधा बताओ tan इनवर्स, बताओ tan में किसका वैल्यू है? ये tan 60 का, tan 60 को क्या लिखेंगे, π/3। अच्छा यहाँ माइनस है, अब माइनस है तो सेक में माइनस, याद करो हमने साइन और कॉसेक और टेन एक तरफ पढ़े थे जिसमें नॉर्मली माइनस आ जाता था, एक तरफ कॉस और सेक और कॉट थे जिनमें पाई माइनस करके आता था। तो हम ऐसे ही लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे पहले और ब्रैकेट डाउन कर लेंगे, हम लिखेंगे पाई माइनस, तब लिखेंगे सेक इनवर्स 2। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है। चलो देखो इससे ये कट गया, क्या बचा, π/3 माइनस ब्रैकेट ऑन पाई माइनस। अच्छा सेक में बताओ किसकी वैल्यू है, सेक में 30 की, ना 60 की। कॉस का उल्टा होता है ना सेक, कॉस का उल्टा सेक, ठीक है। तो सेक 60 की है, ठीक है। तो सेक 60 को क्या लिख सकते हैं, π/3, सेक से सेक कट जाएगा, अब क्या बचा, π/3 माइनस पाई, ब्रैकेट ऑन करते हैं माइनस, ये π/3 माइनस ब्रैकेट ऑन करते हैं तो π/3 ये हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा प्लस π/3। कोई डाउट है? एलसीएम ले लें, मतलब आगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3 से काटो 3 को 1 टाइम तो सीधा पाई आएगा, माइनस 1 से काटो 3 टाइम तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 पाई, प्लस 3 से काटोगे 3 को 1 टाइम यानी पाई आएगा। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा यहाँ से देखो ये प्लस पाई, ये भी प्लस पाई, कितना हो गया 2 पाई, प्लस का माइनस का 3 पाई अपॉन 3, कितना बचा ऊपर, माइनस का π/3। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है इसमें, हाँ है ना, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा मैं यहाँ लिखे देता हूँ ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आपको पाई, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है आपको माइनस π/3, सी दे रखा है आपको π/3 एंड डी दे रखा है आपको 2π/3। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो इसी के साथ हो जाती है एक्सरसाइज आपकी 2.1 खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलिए ठीक है।